Morning, friends. Today I am going to talk about current affairs. Today is 18 December 2021. मैं आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि आपको यूपीएससी, बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। उस दो क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको आज के थॉट के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज टुडेज थॉट। एक स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें। आज का थॉट है जुनून। मैंने ऐसा क्यों लिखा है जुनून, इसका मतलब क्या होता है एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ एंड हाउ इट विल चेंज योर लाइफ। सो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पीट करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, it is quite impossible for you to achieve those particular goals which whatever you have set in your career। उसके पहले आपको रात दिन उस सपने के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से जगाना है, इस तरह से जुनून पैदा करना है कि हमें हमारे हमारे जिंदगी में जो भी गोल्स हैं सिर्फ हम उसी के बारे में सोचें। और आप बिलीव मी मेरे दोस्तों, जब आप इस चीज को करेंगे यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। जुनून एक ऐसा चीज है जो आपको जमीन से उठाकर आसमां तक ले जा सकता है। जुनून अगर आपके अंदर है तो कोई भी चीज जो कि आपके बियॉन्ड है, आपके परे है, आप उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जुनून विल मेक एवरीथिंग achievable. Now coming back to the questions. So today's question, the first question is, what is the Competition Commission of India? ये Competition Commission of India क्या है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मैंने भी थोड़ा स्टडी किया तो मुझे मिला कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे देश का एक एक प्रमुख कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को रेगुलेट करता है ना। मतलब ये देख रेख करता है कि आखिर हो क्या रहा है कंपटीशन के एरिया में विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस दिस एरिया। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो क्या है कि सीसीआई फ्रीजेस अमेजन फ्यूचर डील स्लैप्स 200 करोड़ फाइन ऑन यूएस फर्म। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि सीसीआई जो क्या किया, सीसीआई ने किया क्या, सीसीआई ने फ्रीज कर दिया कि जो अमेजन है, पहली बात तो अमेजन हमारे देश की कंपनी नहीं है, वो एक यूएस बेस्ड फर्म है। तो उसको उसके जो भी डील्स थे, अमेजन एक कंपनी है और फ्यूचर ग्रुप एक कंपनी है, इस दोनों के बीच में जो डील था उसको फ्रीज कर दिया और उसके ऊपर 200 करोड़ का फाइन मतलब जुर्माना लगाया गया। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि अमेजन जैसी कंपनी ने अपने किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। किस फॉर एग्जांपल उनको स्कोप दिखाना चाहिए था कि एक्चुअली में वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका जो डील है फ्यूचर ग्रुप के साथ, वो एक्चुअली उसका स्कोप क्या है, किस किस एरिया में क्या काम करने वाली है। वो फुल डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको बताना चाहिए था कि हम किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो जब वो इस चीज के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के लिए सीसीआई के पास गए का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब अमेजन गया तो उसको वो अप्रूवल नहीं मिला। और चूंकि ये अप्रूवल इसलिए नहीं मिला बिकॉज वो फेल हो गया अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को बताने में, अपने स्कोप को बताने में। इसी कारणवश उसको 200 करोड़ की पेनाल्टी जो है वो उसको इम्पोज कर दिया गया। ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील था, ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो कंपटीशन मतलब हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है एक्चुअली, ये देखरेख जो करता है ना, ये एक्विजिशन, मर्गर और अमालगेशन, मतलब किसी भी कंपनी के बीच में कुछ मतलब मर्गर हो रहे हैं या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह के दो इंटरप्राइज जब आपस में डील करते हैं तो सीसीआई वहां पे बीच में आता है और वो चेक करता है कि व्हाट इज द सीन बिहाइंड दिस। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने 200 करोड़ का जो है वो पेनल्टी इंपोज किया है। रीजन बिंग
कि वो हमको ये नहीं बता सके कि हम किस-किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमारा फ्यूचर ग्रुप के साथ क्या-क्या प्लान है, हमारा स्कोप क्या है, ये सब चीज़ नहीं बताने की वजह से सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, तो यू गाइस कैन राइट इन योर एग्जाम। इफ रिक्वायर्ड, इफ अगर अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया तो आप उसमें आसानी से ये क्लिक कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि ये एक्चुअली में, अब आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि एक्चुअली में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करते क्या है। अब जो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु एक्चुअली में ये है क्या, अभी क्यों आया ये। सो इसका इसका देखते हम लोग क्या है। तो हमारा जो हमारा हमारा किसी भी देश का और किसी भी राज्य का वो अपने हिसाब से अपना स्टेट सॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु क्या है, तमिल थाई वाजतो। ये जो है ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने कल यानी कि 17 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया कि हमारा जो तमिल सॉन्ग है, मतलब ये जो स्टेट सॉन्ग है, स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु, ये है तमिल थाई वाजतो। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, सो अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज, जो उन लोगों का ऑफिशियल रिलीज हुआ, सो व्हाट हैपेंड, द सॉन्ग शुड कंपल्सरीली, मतलब इसको आपको कंपल्सरीली जो है वो बी संग एट द बिगनिंग ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई भी इवेंट होगा तो उसके बिगनिंग में आपको ये गाना पड़ेगा। एंड लाइक फॉर एग्जांपल एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको इसके पहले ये सॉन्ग गाना पड़ेगा। एंड देयर आर अ फ्यू यू नो, उसमें बहुत सारा एक वो रखा गया है कि आप कैसे गा सकते हैं। तो इसको जो गाने का है वो आपको 55 सेकंड में कंप्लीट करना है। 55 सेकंड यानी 55 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना है। सो वी कैन से द सॉन्ग शुड बी सung इन 55 सेकंड्स। और ये कैसे कंप्लीट होगा, इन मुलई पानी रागम, ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट करना है। एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि आप कभी भी कोई पब्लिक फंक्शंस में इफ यू आर प्लेइंग दिस सॉन्ग, ठीक है, यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स, आप इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको किसी भी ट्रेंड सिंगर, ठीक है, से ये इस स्टेट सॉन्ग को आपको गवाना चाहिए, ठीक है। ऐसा तमिलनाडु के सरकार ने बोला है। तो दोस्तों ये जो दो क्वेश्चन थे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आप इस क्वेश्चंस को थॉरली और भी वेबसाइट पे जाके थोड़ा और पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जितना मैंने आपको बताया है इतना अगर आप याद रखें, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये हेल्प करेगा आपके फर्दर एग्जाम में। आई होप कि जो मैंने समझाया है वो आपको पसंद आया हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं और किस तरीके से मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, जुनून दोस्तों, जुनून जुनून कभी भी छोड़ना नहीं है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहना है। जब आप लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो दुनिया की कोई भी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। बाकी मैं कल दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।